हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट फीलिंग्स के लिए, करंट एनर्जीज़ के लिए, लेकिन स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है। तो आपका अगर कांटेक्ट नहीं है, लाइक ब्लॉक सिचुएशन जो भी है, तो उस चीज़ के लिए स्पेशली रीडिंग है। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और जिनका रियूनियन हुआ है उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एक मिनी सेलिब्रेशन था और इट्स वेरी बहुत खुश। और थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो ये आपका जो खुशी का मोमेंट है और सब लोग भी बहुत खुश हैं एंड बहुत होपफुल। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। ओके, तो जब भी मैं फ्लेम चलाओ प्लीज़ फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करें, क्योंकि एनर्जी जानना है तो हमें थोड़ा उसी तरह से ही उस एनर्जीज़ को जानना पड़ता है। इसीलिए आपका रिक्वेस्ट है कि जो भी है पॉजिटिवली ही उनके बारे में सोचना है, सो दैट हमें उनकी फीलिंग्स जानने का मौका मिले। काफ़ी ज़्यादा खामोशी है, सन्नाटा है और एग्जैक्टली पता है कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर अगर बात भी हो रही है या फिर आप दोनों भी, मतलब एक अजीब सी खामोशी है। अगर बात है ना तो बगैर काम के या हाय हेलो के इतना ही होती है, बट एक अजीब सा दूरी है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में और एक ऑकवर्ड साइलेंस है, मतलब बहुत ही अजीब साइलेंस है। खामोशी अजीब है। अच्छा, ये तो पता है कि साइलेंस है, लेकिन इस बीच में ना, वाओ, बटरफ्लाइज बन रहे हैं भाई, बटरफ्लाइज, सीरियसली बटरफ्लाइज बन रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन है, खामोशी है, मतलब ये इंसान ना बदल गया है, ये इंसान बदल गया है। पहले बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान काफ़ी खामोश है और ज़्यादा इन द सेंस से ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे एनर्जी नज़र आ रही है कि आप लोगों के सिचुएशन में ना, अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो जिनकी भी एनर्जीज़ है ना, जो एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो उनमें सब मुझे जो एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा ना कि आप लोग के बीच में ना ऑन एंड ऑफ बहुत होता है या हो चुका है, या फिर ये हमेशा एक पैटर्न में होता है। और ख़ास करके सबसे बड़ा तकलीफ़ आपके लिए ये है क्योंकि जिस वक्त ये रिश्ता जुड़ा और आपका सिचुएशन जब ऑन में होता है ना, ऑन में, तो इनकी तरफ से ना बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत फीलिंग होती है, जैसे कि आप ही सब कुछ हो, जैसे आप ही सब कुछ हो। इतना मतलब आपको इम्पोर्टेंस देता है, या फिर इतना मतलब अजीब ही फीलिंग्स रहती है एकदम ज़बरदस्त, कि जिसको भूल पाना, जिससे डिटैच होना आपके लिए जैसे ना मुश्किल, नामुमकिन होता जाता है। इसलिए तो आपको जब एडवाइस मिलता है ना, भाई मूव ऑन कर जाओ, ऐसे तो होगा नहीं, तो आप समहाउ उस एनर्जी से ना डिटैच नहीं हो पाते। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा खामोश है और बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और ख़ास करके नाराज़गी ना खुद के ऊपर है, शांत है और अपने आप को समझने की कोशिश है। और ख़ास करके नाराज़गी इस बात की है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, बहुत कुछ गलत डिसीजंस या बहुत कुछ ऐसे हरकतें की है ना कि जो नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको कुछ बोला है या डिसीजंस लिए है, जिस कदर से बोला है या जो बोला है ना, वो बहुत एक्सपेक्टेड नहीं था, और यही उनको खाया जा रहा है कि मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, या कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए था। मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉरी थ्रोट चक्रा ब्लॉक की एनर्जी फील हो रही है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन कुछ और भी हो सकता था, या फिर कुछ और तरीके से भी बात हो सकती थी, बट
इन्होंने जिस तरह से कहा है ना, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाइक हर्ट कर गई, और इनको अभी उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्ट्रांगली ऐसा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी इनको कंट्रोल कर रही है लेकिन भाव नहीं दे रही। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंट्रोल करती है लेकिन भाव नहीं दे रही। तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, और ये ज़्यादा बात करना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि बात करके आर्गुमेंट्स ही होगा, और या फिर आपसे भी बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आपको भी क्या कहे, मतलब आप कुछ ऑब्वियसली एक छोटी सी एक्सपेक्टेशंस है लेकिन वो हो नहीं पाएगी, तो वो चीज़ पे एकदम कायम है ना आप, तो वो चीज़ लाइक ना इसकी वजह से ये बात नहीं करना चाहते। हालांकि इच्छा बहुत है बात करने की, लेकिन कैसे एकदम कि अच्छी बातें करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस लाइक नो कमिटमेंट, शादी, मैरिज, थर्ड पार्टी, ये वो सब चीज़ नहीं बात करनी है, बस हमारे दोनों के बारे में बात करनी है, ऐसी उनकी एनर्जी हो सकती है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इनकी तरफ से ना कांटेक्ट होने की या फिर उनकी तरफ से बात होने की चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इनकी बात करने की इच्छा नहीं है, बट इच्छा ऐसा है ना कि जिस तरह से ये बस एक मोमेंट में जीना चाहते हैं, लिव फॉर द मोमेंट, तो ये आपको नहीं चलेगा, और उनको भी पता है कि ये भी गलत है ही है। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आए और मतलब जस्ट लिव फॉर द मोमेंट की बात हो तो बात करेंगे, अदरवाइज़ बात करना प्रीफर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों से लाइक इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि लाइफ में ना बहुत कुछ ऐसा ना धीरे धीरे से बिगड़ते चला जाता है। कुछ डिसीजन रॉन्ग जा रहे हैं, बिजनेस में डिसीजन रॉन्ग है, लॉस हो गया, जॉब में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो या तो छोड़ने की कोशिश में है या छोड़ चुके हैं, दूसरा जॉब देखे है या फिर दूसरा जॉब ज्वाइन किया है तो उसके प्रेशर में है। तो उनके लाइफ में अभी ऐसा सिचुएशन है ना कि जिसकी वजह से वो या फिर अगर ये मैरिड है या फिर उनकी कोई जिम्मेदारी है, पेरेंट्स को मना नहीं सकते, तो अभी उनके पास है ना उस चीज़ का सोल्यूशन भी नहीं है। तो इसकी वजह से इरिटेशन भी है, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मुझे ना टू बी ऑनेस्ट एकदम अट्रैक्शन से ज़्यादा ना एनर्जी, मतलब एडिक्शन है आपका, लेकिन इमोशंस वाइज ज़्यादा है। इमोशंस वाइज वो एक अपनापन है ना, वो जो आपसे ही मिलता था, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान है ना अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश में बहुत ज़्यादा है, और इनका रिएक्शंस वगैरह है ना, इनका मतलब एक्शंस रिएक्शंस कैसे होंगे, अचानक से डीपी उड़ा देंगे या डीपी चेंज कर देंगे या स्टेटस ऐसा कुछ डालेंगे ना, जैसे आप ट्रिगर हो जाओगे ना, आप कुछ पूछ लोगे, ऐसा कुछ हरकतें करने के चांसेस है, क्योंकि आपका अटेंशन तो चाहिए, लेकिन स्टेबिलिटी या ऐसे कुछ आप बात करो तो फिर भाई पॉसिबल नहीं है, फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे वाली एनर्जी है। तो आपका अटेंशन पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है कि कुछ डीपी चेंज के लिए है, आपको स्टॉक करना हो या फिर स्टेटस ऐसा कुछ डालना हो, या तो आपको दिखाएंगे कि आपके लिए फीलिंग्स है, या तो ऐसे स्टेटस डालेंगे कि जिस बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ खुश है, तो वो जानबूझ के ना आपको ट्रिगर करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लाइक कि रीज़न चाहे जो भी हो, अटेंशन चाहिए आपका। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में ना डिस्टेंस है, लाइक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कुछ तो है डिफरेंस, लाइक ना कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस, या ऐसा कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस कि जिसका मतलब ऐसा ना वो गैप फील करना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब वो कैसे पॉसिबल है वाली एनर्जी है। इस रीडिंग में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाइज ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन,
नीडेड, जो होना चाहिए। हो सकता है कि ना एंजल उनके आसपास है और उनको एंजल नंबर दिखते तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है इस चीज़ का मतलब क्या होगा। बट कुछ ना कुछ है जो डिफरेंट है, और कोई कुछ जैसे ना यूनिवर्स किसी भी तरह से कुछ कहना चाहती हो, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कुछ कहना चाहती हो। एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा खामोशी है, अजीब सी खामोशी है, अजीब हालत है। लाइक ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लाइक मान लीजिए कि आज अगर उनका कॉल मैसेज आ भी सकता है तो बहुत अच्छी सी बातें करेंगे, बहुत रोमांटिक, बहुत अच्छे से, लाइक कहा क्या कैसे वगैरह सब है, और सुबह इंसान गायब दिखेगा सुबह लाइक हो सकता है कि अगेन आप ब्लॉक सिचुएशन में दिखोगे, क्योंकि मैं मतलब आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, बट ये इंसान की एनर्जी ऐसी है, जो भी है बता रही हूँ, क्योंकि क्रेविंग है आपके लिए, सब है, मतलब नीडेड, इमोशनल नीड ज़्यादा है, इमोशनल नीड ज़्यादा है, इमोशनल नीड ज़्यादा है। इस एनर्जी ना, इतनी एनर्जी इनकी स्ट्रॉन्ग है ना कि लिटरली आपको फील होता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, सब कुछ है, बट नहीं बोल रहे, क्योंकि मतलब आप सामने से आए, आपको ज़रूरत है, आप ऐसा दिखाए, फिर वो अपना प्यार दिखाएंगे, और फिर लाइक कमिटमेंट की बात मत करो, फिलहाल वो नहीं है मेरे पास, ऐसे वाली एनर्जी हो सकती है, हो सकती है। लेट्स सी कि क्या इनकी तरफ से एक्शन होगा क्या। क्या इनकी तरफ से एक्शन होगा। Thank you, universe. Thank you, universe. So, 8 ऑफ वैंड्स बॉटम डेक की एनर्जी है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने के चांसेस तो है, या फिर नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन होगा तभी ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इनकी तरफ से ना एक स्टेबिलिटी मुझे अभी तक फील नहीं हुई है। हालांकि फीलिंग्स आपके लिए बहुत सारी है, आपकी यादों में खोए हुए हैं, आपको आपके रिश्ते को जैसे नाम देना, कमिटमेंट देना, इसके ऊपर काम तो करो। हिम्मत नहीं दिखाई थी, हिम्मत दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट भी है, आपसे बात करना, आपसे मिलना, ये सब इच्छा तो है, लेकिन कुछ क्लैरिटी उनको भी मिलना ज़रूरी है कि कैसे हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल, कैसे होगा। और ये इसे भ्रम में जो थे ना, वो भ्रम टूट रहा है, और ये इन्होंने अगर आपका ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था या अदर ऑप्शंस थे, अभी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है। भले वो किसी के साथ है, वो सब ठीक है, लेकिन उनको क्या चाहिए था, उनको कैसे इंसान चाहिए था, इस बारे में उनकी जो सोच है, वो एनर्जी वो क्लियर हो रही है। तो आपको सच बताएंगे, आपको सच से मतलब खुद सच का सामना करेंगे, और या आप तो आपको क्लैरिटी देंगे, लेकिन एक थोड़ा वक्त लगेगा। इधर यहाँ पे मुझे डबल 8 की एनर्जी नज़र आ रही है, और यस मुझे ना यहाँ पे लेटर F और G लेटर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखा, और नंबर्स में मुझे अगर 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था, तो 88, 888 एंजल नंबर शायद आपको दिख रहा हो, और कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं कुछ केसेस में, ऐसा नहीं है होंगे, लेकिन जिस एनर्जी की बात करिए ऑन एंड ऑफ होने के चांसेस, तो कम्युनिकेशन संभाल के कीजिए ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि दिल आपका टूट जाता है बार बार। मैनिफेस्टेशंस और ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन अगेन यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन होगा, और जैसे ना अभी आपको अपनी बात, अपनी सोच रखने का मौका मिलेगा। आपके जो एक सच्चाई और अच्छाई है ना, वो उनको खींच रही है, और ये आपने जो एक मैनिफेस्टेशंस किए थे ना उनके लिए, कि उनका कॉल मैसेज आया, वो आपके पास आए, वो मैनिफेस्टेशन ना मुझे सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी बिजी हो, कितना भी हो, कोशिश तो यही है, क्योंकि आपके यादों में तो है, डेफिनेटली आपकी यादों में तो है, तो वो है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। और जब भी आप बुकिंग करते हैं तो प्लीज़ कंफर्मेशन मैसेज आया है कि नहीं वो मेल करके ज़रा पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।